सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जस्टिस काजी फायज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती की मंजूरी दे दी। इत्तलाक 17 सितंबर 2023 से जस्टिस उमर अता बंदियाल की रिटायरमेंट से होगा। मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल आइन के आर्टिकल 179 के तहत 16 सितंबर 2023 को रिटायर हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस ने दरखास्तों पर समाअत के लिए 9 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। समाअत कल होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस काजी फायज ईसा भी बेंच में शामिल। जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस एजाजुल एहसन भी बेंच का हिस्सा होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी भी बेंच में शामिल। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक भी बेंच का हिस्सा होंगे। जिना हाउस हमला केस में चेयरमैन पीटीआई और अहलिया बुशरा बीबी समेत 5 मुल्जिमान की तलबी के समन जारी। मुल्जिमान को आज ही जेआईटी के सामने पेश होने का हुक्म। दीगर मुल्जिमान में हम्माद अजहर, हसन खान नियाजी और मुराद सईद शामिल। मुकदमा 10 मई को कातिल, इक़दाम कातिल, तोड़ फोड़, जलाओ घिराओ, दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज हुआ। चौधरी परवेज इलाही कैंप जेल से रिहा होते ही दोबारा गिरफ्तार। मनी लॉन्ड्रिंग केस में साबिक वज़ीर आला पंजाब का 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड मंजूर। एंटी करप्शन कोर्ट ने FIA की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। साबिक विफाकी वजीर गुलाम सरवर खान, MNA मंसूर हयात खान और साबिक MPA अम्मार सिद्दीक खान भी गिरफ्तार। मुल्जिमान के खिलाफ 9 मई को जलाओ घिराओ और तोड़ फोड़ के मुकदमा दर्ज हैं। 190 मिलियन पाउंड केस में नैब ने शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, जियाउद्दीन को दोबारा तलब कर लिया। यूनान कश्ती हादसा, 139 पाकिस्तानियों की गुमशुदगी की तस्दीक। हादसे के 7 रोज बाद लापता अफराद से मुताल्लिक उम्मीदें दम तोड़ने लगी। यूनानी हुक्काम ने हादसे में 80 से जायद अफराद के हलाक होने की तस्दीक की है। हलाक अफराद की कौमियत का ताहाल इल्म नहीं हुआ। FIA के मुताबिक हादसे में फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले 3 अफराद भी जाँ बहक हुए। पाकिस्तान में इंसानी स्मगलर्स के गिर्द घेरा तंग। अब तक 28 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जा चुका। FIA ने 126 लापता नौजवानों के खानदानों के DNA सैंपल्स हासिल कर लिए। इंसानी स्मगलिंग की कार्रवाइयां बर वक्त क्यों न रोकी गई? मुलव्वस स्मगलर्स एजेंट्स की कार्रवाइयों का बर वक्त नोटिस क्यों न लिया गया? यूनान कश्ती वाक़े पर आला सतह इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार बरहमी। वज़ीर दाखिला को जिम्मेदारान को सजा दिलवाने से मुताल्लिक़ तजावीज़ मुरत्तब करने की हिदायत। बहरे ओकियानूस की गहराइयों में लापता आबदोज की तलाश में अहम पेशरफ्त। कैनेडियन तैयारे ने ज़ेर समंदर आबदोज की आवाज़ों का पता लगा लिया। बरतानवी अखबार ने दावा किया है कि लापता आबदोज के सिग्नल हर 30 मिनट बाद मौसूल हो रहे हैं। माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि आबदोज दबाव का शिकार होकर अब तक फट चुकी होगी। आबदोज की तलाश के लिए 6000 मीटर तक की गहराई तक जाने वाले रोबोट्स के इस्तेमाल का फैसला। बरतानवी मीडिया ने इंकशाफ किया, बदकिस्मत आबदोज टाइटन 3 बरसों के दौरान 3 बार खराब हो चुकी। टाइटैनिक के मलबे की सैर कराने वाली लापता आबदोज में सवार 5 रुकनी टीम में पाकिस्तानी ताजिर शहजादा दाऊद और उनका बेटा सलमान भी शामिल हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदे पर डेडलॉक बरकरार। वजीर आजम शहबाज शरीफ की तात्तुल का शिकार। IMF प्रोग्राम बहाल कराने की आखिरी कोशिशें। IMF मैनेजिंग डायरेक्टर से पेरिस समिट में मुलाकात की दरखास्त कर दी। वजीर खजाना इसहाक डार की भी अमरीकी सफीर से एक बार फिर स्टाफ लेवल मुआहिदे के लिए ताउन की अपील। मुल्क की मईशत की बहाली। वज़ीर आज़म ने अपेक्स कमेटी कायम कर दी। अपेक्स कमेटी की क़यादत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। ज़रा के मुताबिक आर्मी चीफ और अस्करी हुक्काम भी अपेक्स कमेटी में शामिल।
कमेटी मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी पर फ्रेमवर्क तैयार करेगी। पीपल्स पार्टी नफरत और तकसीम की सियासत पर यकीन नहीं रखती। जब सिलेक्शन नहीं इलेक्शन होते हैं तो पीपल्स पार्टी ही कामयाब होती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ककरी ग्राउंड लियारी में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, अदम एतमाद के जरिए नाअहल को घर भेजा गया। 2018 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के वोट पर डाका डाला गया। हमारी सियासत शख्सियात के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। 4 साल में बनाए गए जहन ताकत से ठीक नहीं कर सकते। दुआ करें आइंदा साल जो रिलीफ का ऐलान किया है वो दे सकें। वफाकी वजीर जावेद लतीफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, मुर्शिद का शौहर 60 अरब खा गया, इसको जमानतें मिल रही हैं। अदल का निज़ाम कहाँ है? परवेज इलाही अरबों खा गया, उसको जमानतें मिल रही हैं। आसिफ सईद खोसा और साकिब निसार को गिरफ्तार नहीं करेंगे तो इंसाफ कैसे मिलेगा? आइन के मुताबिक 60 या 90 दिन के अंदर शेड्यूल के तहत इलेक्शन जरूर होंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमने पिछले 1 साल के दौरान बड़ी मेहनत से मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। मुल्क के अंदर आइन के मुताबिक जो मुद्दत है उस पर हुकूमत अलहदा होगी। पार्टी पॉलिसी से इनहिराफ पर बिलावल भुट्टो का लतीफ खोसा के खिलाफ बड़ा एक्शन। बुनियादी रुकनियत खत्म कर दी। जराये के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई का वकील बनना हतमी फैसले का बायस बना। तहरीक इंसाफ ने परवेज खटक के खिलाफ जमाती सतह पर कार्रवाई का आगाज कर दिया। मरकजी सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब का परवेज खटक को इजहार वजूह का नोटिस जारी। 7 रोज में जवाब तलब। जवाब तसल्ली बख्श न होने या नोटिस के जवाब से गुरेज पर कार्रवाई आगे बढ़ाने की तंबीह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ग्लोबल फाइनेंसिंग कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए फ्रांस पहुंच गए। सैलाब और कुदरती आफात से मुताल्लिक फ्रेमवर्क पेश करेंगे। वज़ीर आज़म की फ्रांसीसी सदर से मुलाकात भी शेड्यूल। दौरे फ्रांस से वापसी पर शहबाज शरीफ की लंदन में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में शिरकत भी मुतवक्के। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा चीन। बीजिंग में हम मनसब से मुलाकात। दिफाई और तरबियती शोबों में ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल। कहा, पाकिस्तान चीन दोस्ती खुसूसी अहमियत की हामिल है। दोनों ममालिक के फौजी ताल्लुकात हर आजमाइश में पूरे उतरे हैं। सिंध असम्बली ने माली साल का बजट मंजूर कर लिया। विफाक ने सैलाब मुतासरीन के लिए 25 अरब रुपए देने की यकीन दहानी कराई है। K4 के लिए 6 अरब, सैलाब से तबाह स्कूलों की मरम्मत के लिए 2 अरब रुपए मिलेंगे। वज़ीर आला सिंध का असम्बली में इजहार ख्याल। आज़ाद कश्मीर की तारीख में सबसे बड़ा 232 अरब 4 करोड़ 27 लाख का बजट पेश। तरक्याती बजट के लिए 42 अरब रुपए मुख्तस। तालीम के लिए 40 अरब, सेहत के लिए 17 अरब रुपए से जायद रकम रखी गई है। इक़्तिसादी राबिता कमेटी ने के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर 1 रुपए 52 पैसे सरचार्ज आयद करने की मंजूरी दे दी। सारिफीन से सरचार्ज 12 माह में वसूल किया जाए। IPPs को आइंदा 5 माह की अदायगी के लिए फंड्स जारी करने और फार्मास्यूटिकल खाम माल दरामद करने के लिए इंपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर में तरमीम भी मंजूर। हुकूमत का माशी तरक्की का नया प्लान। माहिर मईशत ज़ीशान मर्चेंट का कहना है, खुद साख्ता माशी प्लान की कामयाबी के लिए शरह सूद में कमी पहली तरजीह होनी चाहिए। न्यूज़ 1 के प्रोग्राम फोकस में गुफ्तगू। चेयरमैन साइट ट्रेड एंड इंडस्ट्री एसोसिएशन रियाजुद्दीन ने कहा, नए माशी प्लान पर अमल बगैर बैरूनी सरमायाकारी के काफ़ी मुश्किल होगा। बेनज़ीर भुट्टो शहीद का 70वां यौम विलादत। कौमी असम्बली में बेनज़ीर भुट्टो को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए करारदाद मंजूर। सिंध असम्बली में सालगिरह का केक काटा गया।
जमहूरियत का परवान चढ़ना बेनज़ीर भुट्टो की कुर्बानियों का समर है। कानून की बालादस्ती के लिए उनके फ़लसफ़े की पैरवी करते रहेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पैगाम। जमात इस्लामी का मेयर कराची का इंतखाब कलअदम करार देने के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू करने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, इलेक्शन कमीशन में कामयाबी न मिली तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। पीपल्स पार्टी पर पीटीआई के चेयरमैनों को वोटिंग से रोकने और खरीदने का इल्जाम। खबरदार, मुल्क के बेशतर हिस्सों में हीट वेव का खदशा। रवा हफ्ते के दौरान दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफे का इम्कान। बालाई इलाकों में गर्मी की लहर से ग्लेशियर पिघलने से फ्लैश फ्लड का खदशा। ईद कुर्बान करीब। जानवरों की खरीदारी के लिए मवेशी मंडियों में खूब गहमा गहमी। खरीदारों और व्यापारियों दोनों का ही महंगाई का रोना। सस्ते जानवरों की तलाश के लिए खरीदारों के एक मंडी से दूसरी मंडी के चक्कर। जानवरों का चारा भी महंगा, कस्साब भी दो हाथ करने के लिए तैयार। कराची में कुर्बानी के जानवर चोरी करने की एक और वारदात। कुरंगी सेक्टर 50A में घर से नामालूम मुल्जिमान 4 बकरे चोरी करके फरार। नॉर्दर्न बाईपास पर पुलिस एहलकार को ही 2 मुसल्लह मुल्जिमान ने लूट लिया। मुल्जिमान सरकारी पिस्तौल, नकदी और घड़ी छीन कर रफू चक्कर। पीराबाद थाने का एहलकार अरसल सिक्योरिटी ड्यूटी पर मवेशी मंडी जा रहा था।